हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। ये गाइडेंस मैं करूंगा टैरो एंड ओरेकल के साथ एंड 3 ग्रुप्स को मैं रखूंगा और आपको एक गॉडेस को चूज़ करनी है, एक देवी को चूज़ करनी है एंड आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सुनना है। ये आपके लिए मैं आप मान सकते हो कि दिस इज एन इमोशनल गाइडेंस, सो लाइक इट्स ऑल अबाउट योर इमोशनल लाइफ। ओके, लेट मी सी। काली काली महाकाली, काली की पापहारिणी, धर्म कामर्थमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। ओके, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, चाहे आप लड़की हो, कोई भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड कलेक्टिव है, जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। सो सिर्फ यूट्यूब में हूँ और यूट्यूब में ही आप लोग फॉलो कीजिएगा एंड स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी मैसेज नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, ये सब मैं नहीं करता हूँ। ओके, लेट्स सी आपके लिए कौन से देवी मैसेज कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यूकियोना, ये है ग्रुप नंबर 1 स्टिलनेस के देवी। द सेकेंड कार्ड मदर मॉरिगन, डेथ एंड मैजिक के देवी। एंड द थर्ड कार्ड इज मामा क्यूचा और मामा कोचा, water की देवी। So these are our 3 cards. This is group number 1 stillness. This is group number 2 Mother Morrigan, death and magic, and Mama Kocha, वाटर। ये है नंबर 3। ये 3 कार्ड में से एक कार्ड को आप चूज़ कर लीजिएगा। जो कार्ड आपको पसंद आ रहे उसको आप विजुलाइज कीजिए, कार्ड्स कुछ बोल देंगे आपको। ओके, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अगेन, Mother Yukiona is your group number 1, Mother Morrigan is your group number 2, and Mama Kocha is group number 3. बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ मैं। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप यूकियोना माँ को चूज़ किए हो, मदर ऑफ स्टिलनेस को आप चूज़ किए हो, ये रीडिंग आपके लिए। देख लेता हूँ पहले आपको क्या मैसेज दे रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन। मदर यूकियोना क्या मैसेज दे रहे हैं? ओके, सीक्रेट्स। मदर निक्स आपको सीक्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यूही आपको सन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सेक्रेड यूनिटी आपको प्रोवाइड करे। सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं कि सीक्रेटली आपको पता चल जाएगा क्या आपको करना है, और जैसे आप उस चीज़ को फॉलो करोगे आपको अपना डिवाइन फुलफिलमेंट मिल जाएगा। इट्स लाइक के कुछ चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, ये इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप करना तो चाहते थे बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, या फिर आप हमेशा से कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ करना चाहते थे बट आप नहीं कर पा रहे थे। एंड नाउ आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगा। सो आपको ना यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ चीज़ को सर्च करना है। ओके, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स आपके सामने अभी है बट वो रिवील होगा और तब जाके आप अपने डेस्टिनी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। सो इट्स लाइक के ग्रुप नंबर 1 आपके इमोशनल ट्रॉमा या फिर पेन
बेसिकली कुछ चीज़ की वजह से है जो शायद आप कवर करके रखे हो, लाइक आप कह नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, आप फील नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, या फिर आप उस चीज़ से दूर हो, इसीलिए इमोशनली बहुत ज़्यादा दर्द में हो। एंड नाउ आप उस चीज़ को, जो चीज़ से आप थोड़ा सा दूर चले गए थे, या फिर जो चीज़ से आप खुद को अलग रखे थे, अब वो चीज़ आपके सामने आ रहे हैं। आई फील को कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है इस टाइम पे, या फिर आपके कनेक्शंस में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर गेटिंग अ क्लू। सो मोमेंटम इस टाइम पे बहुत स्टिल है, लाइक आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आपको आगे जाना है, बट कुछ चीज़ आ रहे हैं एंड उसके बाद एक सेक्रेड यूनिटी, लाइक उसके बाद एक फुलफिलमेंट आएगा। अब मैं टैरो से देखूंगा कि क्या आ रहा है इस टाइम पे। ओके, आपके लिए क्या आ रहे हैं, आपके ओवरऑल लाइफ पे क्या आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन के मैसेज। 10 of Cups, 8 of Swords, 2 of Cups, Justice, Ace of Cups. The Star, the Tower, the Temperance. ओके, नाउ बात है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो विश फुलफिलमेंट का। ओके, लाइक आपका विश फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था। आई कुड फील कि आप एक सपने देखे थे एंड वो सपने आप अपने तरीके से देखे थे, लाइक आप किसी को प्यार करते हो और उसके साथ सपने भी देखते हो, बट आप उसको वो कह नहीं पा रहे थे, या फिर आपको हमेशा से कुछ करने का शौक है, या फिर आप खुद को बहुत ही हैप्पी, बहुत ही सक्सेसफुल देखना चाहते थे, बट आपका सर्कमस्टेंसेस जो है, अभी आपके सिचुएशंस जो है, वो आपको वो सपने नहीं देखने दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप डिवाइनली गाइडेड थे। ओके, किसी पर्सन के साथ मिलके, किसी जॉब के बारे में पता करके, या फिर कोई आपके इंट्यूशंस आपको कुछ ऐसे जगह पे लेके गए थे, या फिर कुछ ऐसे बात आपके दिमाग में लेके आए थे, कुछ ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में लेके आए थे, आपको ऐसा लगा था कि आपको सब कुछ मिल गया। सो ऐसे कोई पर्सन के साथ मिले थे, कुछ जॉब आइडियाज़ के बारे में आपको पता किए थे, या फिर कोई फ्रेंड आके आपको बोला था, एनीवे जो सपने आप देख रहे थे वो आपको लगा था कि ओके यू हैव गॉट एवरीथिंग, या फिर आपको मिल गया है आपका रास्ता, आपको फाइनली आपके हाथ में कुछ आया है, फाइनली समथिंग you have got, but then and there जैसे ही आपने एक पॉजिटिव आउटकम के तरफ गए थे, सडनली आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई उस चीज को छीन लिए। सो आपको पहले कुछ चीज बहुत पसंद आया, कोई पर्सन आया हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशंस हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन,
और आपको ऐसा लगा कि वो चीज़ आपके लिए बना है, वो पर्सन आपके लिए बना है, वो जॉब आपके लिए बना है, वट एवर. एंड द मोमेंट यू टेक द फर्स्ट स्टेप इट जस्ट वेंट ऑफ. सो आप जब बात करने के लिए गए एंड तब सिचुएशंस अलग हो गया, कंप्लीटली चीज़ें रुक गया. ऐसा हो सकता है कि जो जॉब आपको मिला था सडनली आप जब बात किए तो रिक्रूटमेंट पॉज हो गया, या फिर जब कोई आपको कुछ ऑफर दिया था और जब आपने कुछ दिन बाद उसको रिप्लाई करने के लिए सोचे, बिकॉज आप सोचे आप प्रिपेयर नहीं थे, तो देन आप खुद को प्रिपेयर करके जब सोचे, जब आपने रिप्लाई दिए, जब आपने जवाब दिए, जब आप उस सपने के करीब गए, देन आपने देखा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, या फिर आपका ऑप्शंस चला गया है, या फिर वो और मतलब वो चीज़ और पहले जैसा नहीं रहा. एंड यू क्लोज्ड योरसेल्फ ऑफ, तो आप खुद को बंद कर दिए थे. सो कुछ ग्लिम्स आपको आप देखे एंड आप खुश हुए और आप सोचे कि फाइनली आप बोलेंगे, करेंगे, फाइनली सब कुछ आप प्रिपेयर कर रहे थे, एंड जैसे आप आगे बढ़े एंड देन इट वेंट ऑफ. नाउ दैट जो भी हुआ सिचुएशंस, अब इस सिचुएशंस में आप डिवाइन के साथ अलाइंड हुए विद द 2 of Cups एनर्जी. तो पहले क्या था, आप डिवाइन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप गलत पर्सन को अट्रैक्ट किए हो, गलत जॉब को अट्रैक्ट किए हो, या फिर डिवाइन के ऊपर आपका विश्वास सडनली उठ गया था. और ये इसीलिए हुआ था बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग. आई फील कि अब आप डिवाइन के साथ अलाइंड होके कुछ करने के लिए जा रहे हो. एंड आप कैसे अलाइंड हुए, बिकॉज आपने बहुत बार उस चीज़ को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश किए, बहुत बार आपने खुद को अलग किए, बट फिर भी वो पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, वो पर्टिकुलर सोल पर्पस हो सकता है, वो फिर से आपके लाइफ में आके जुड़ गया और आपको सेक्रेड यूनिटी मतलब जस्टिस मिला. सो ऐसा हो सकता है आपको हमेशा से डिवाइन का एक रिप्लाई का इंतजार था, आपको हमेशा से एक प्लान था कि जो आप करोगे वो सक्सेसफुली होगा, बट जब भी आप कुछ काम किए हो, किसी को प्रपोज किए हो, किसी के करीब गए हो, वो दूर चले गए. एंड नाउ आप जब खुद को अलग रखे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइन आपके तरफ किसी को लेके आए. ये हो सकता है कोई पर्सन अपॉलॉजी मांगने के लिए आपके सामने आए, या फिर हो सकता है कि आपने सोचे थे कि शायद कुछ अपॉर्चुनिटी परमानेंटली चले गए हैं आपके लाइफ से, बट समथिंग इज कमिंग बैक टू यू. तो कुछ चीज वापस आ रहे हैं, जैसे कि कुछ सीक्रेट्स जो आपको पहले पता नहीं था, अब आपको डिवाइन उस सीक्रेट्स को बता दिए हैं या फिर बता देंगे. सो दिस होल रीडिंग इज ऑल अबाउट, पहले आप खुद पे डाउट करके एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी को छोड़े हो, डिवाइन को विश्वास ना करके. अब आप डिवाइन के साथ अलाइंड हुए हो और अपने सच्चाई के साथ किसी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. अब कुछ पुरानी चीज नए तरीके से आपके लाइफ में एंटर किए हैं या फिर करेंगे, और ये होगा
बहुत ही जल्दी विद इन दिस वीक या फिर विद इन टुमारो, बिकॉज आई फील कुछ ऐसा सुराग आपके हाथ में आ रहे हैं, कुछ ऐसा सबूत आपके हाथ में आ रहे हैं, कुछ ऐसा क्लू आपके हाथ में आ रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि वो आप इस चीज के लिए बने हो, ये रिलेशनशिप परमानेंट है या फिर कुछ चीज आपके लिए बने हैं। आई फील लाइक एक बढ़िया तरीके का इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ये हो सकता है कि कोई क्रिएटिविटी को लेके आप सोचे थे, आप पहले सोचे थे कि नहीं, आप शायद पैशनेट हो रहे हो, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है क्योंकि पैशन आपको पैसा नहीं देंगे और पैशन फॉलो करके कोई वैल्यू नहीं है, और आप किसी चीज़ को कंप्लीटली बंद कर दिए थे बिकॉज उससे आपको ऐसा लग रहा था कि उससे आपको खतरा हो सकता है, काइंड ऑफ थिंग। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपके क्रिएटिविटी की वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्रिएटिविटी पे फोकस करके कोई फायदा नहीं है, अपना काम पे फोकस करना ही सही है। आई फील कि आपको दिख जा रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी को, और अगर आप लाइफ में कुछ कर सकते हो तो अपने क्रिएटिविटी को लेके ही कुछ कर सकते हो। दिस इज द फीलिंग। एंड देन दिस 3 मेजर आर्कना कार्ड्स लाइक द स्टार, लाइक द टावर। सो यहाँ पे बात आते हैं कि अब आपके सामने एक बढ़िया रियलाइजेशंस बाहर आ रहे हैं। वो रियलाइजेशंस क्या है? आप बने हो कुछ स्पेशल चीज के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप अपने डीएम को, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट किए हो, बट कहीं ना कहीं उस डीएम को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो बिकॉज वो डीएम आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किए थे या फिर बैड बिहेवियर किए थे। आई फील द स्टार कार्ड मीन्स कि अब आपके सामने एक बढ़िया सा होप दिख गया है और ये अवेकनिंग के रूप में आए हैं। द टावर कार्ड मीन्स अवेकनिंग बिकॉज क्या है इस सिचुएशंस में डिवाइन फेमिनाइन, शायद आप सोचे थे कि आपके लाइफ का जो मेन गोल था वो खत्म हो गया, या फिर आप कोई गलत पथ को चूज किए, या फिर शायद कुछ चीज बंद होने वाला है, या फिर शायद कुछ चीज खत्म होने वाला है। और इस मोमेंट पे, अहम वक्त पे, या तो किसी का रिप्लाई, या तो किसी का जॉब अपॉर्चुनिटी, या तो एक नया क्लू, या तो एक नए ब्रेक थ्रू आपके सामने आ रहा है। सो जो 8 ऑफ शोर्ड्स एनर्जी आप अभी हो, आपके जो ये सिचुएशंस है विद इन 24 आवर्स से लेके विद इन दिस वीक आपको मुक्ति मिल रहा है। सो यू आर गोइंग टू गेट रिलीज फ्रॉम दिस सफोकेशंस। क्यों सफोकेशंस हो रहा था? क्योंकि आप सब कुछ बंद करके बैठे थे, या फिर आपके लाइफ में सब कुछ बंद हो गया था, और ये बंद इसीलिए हो गया था ताकि आपको पता चले कि आप कितना भी कुछ कर लो, वो सोल पर्पस आपके लाइफ से कभी नहीं छूटने वाला है। सो इट्स लाइक कि यू आर गेटिंग अ reunion with your soulmate, reunion with your soul purpose, reunion with your life purpose. But अब आप इस चीज को एक अलग रूप में करेंगे। सो लाइक आपको जो भी विश फुलफिल, मतलब आपके लाइफ में जो भी विश फुलफिल हो जा रहा है, उस विश को आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, या फिर जिस तरीके से आप देख रहे थे लाइफ को उस तरीके से नहीं, जो आप सोच रहे थे उस तरीके से नहीं, रैदर जो आपका रियलाइजेशंस हुआ है ड्यूरिंग दिस फेज, उस रियलाइजेशन से आप इस नए अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने वाले हो। एंड look at these 2 cards, great goddess, sacred unity, temperance, sacred unity. So reconciliation आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन,
डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रिकंसाइल आप कर रहे हो, और फाइनली डिवाइन मैस्कुलाइन को कर्मा मिला, किसी को कर्मा मिला, लाइफ उथल पुथल हो गया, एंड नाउ यू टू आर गेटिंग यूनाइटेड। आई थिंक आपका विश था कि आपके पर्सन नए पर्सन बन के लौटे, एंड यही विश फुलफिल हुआ। सो लाइक आप हमेशा से सोचते थे कि आप अपने क्रिएटिविटी को अच्छे तरीके से करेंगे, या फिर आप हमेशा से सोचे थे कि आप जिस पर्सन को प्यार करोगे वो पर्सन एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, या फिर जो भी काम आप करोगे वो आप अलग तरीके से करोगे। एनीवे, आप एक यूनिक लाइफस्टाइल को विश किए थे, बट आप हैप्पीनेस को भी विश किए थे, बट आपका जो सोच था, या फिर आपका जो समय था, या फिर आपका जो कंडीशन था, उस कंडीशन, उस समय में, उस दौर पे आप उस विश को फुलफिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अब इस टाइम पे यूनिवर्स आपको अवेकन करवाए हैं, तो कुछ चीज़ को आप फाइनली जान पाए हो। पहले उस चीज़ के बारे में आप सिर्फ आधा अधूरे जानते थे। वेल, उस चीज़ आपको पसंद था, दैट वॉज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, 10 of cups, लाइक वो आपका ड्रीम था, वो उस काम को आप हमेशा से करना चाहते थे, उस जॉब को आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते थे, या फिर उस जिंदगी को आप अचीव करना चाहते थे, उस एग्जाम को आप पास करना चाहते थे, बट उसके लिए जो स्टैमिना, उसके लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ, उसके लिए जो ताकत का ज़रूरत था, वो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। हो सकता है आप वीक थे, हो सकता है कि आप कार्मिक बंधन में बंधे थे, या फिर कोई गलत रिलेशनशिप पे बंधे थे, या फिर आपका सिचुएशंस बहुत ख़राब था, एंड नाउ इसीलिए आप अलग हो गए, इसीलिए आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करके रखा, इसीलिए आप उस विश को कभी कट नहीं कर पाए कंप्लीटली। किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ के साथ, उस पर्सन के साथ, उस विश के साथ, उस जॉब के साथ आपका एक रिलेशन था, इवन दो यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट थिंग। नाउ उसको आप इम्प्रूव किए हो, बिकॉज आप अवेकेंड हो चुके हो, आपको नॉलेज मिल गया है, आपको क्लैरिटी पता चल गया है, और आप अपने तरीके से उस विश को आप लेके चलने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो पहले आप जिस तरीके से लाइफ को लीड कर रहे थे, अब आप एक नए तरीके से लाइफ को लीड करेंगे, बट हाँ, आप जो हैप्पीनेस चाहते थे वो हैप्पीनेस आपको मिलेगा, क्योंकि आप इम्प्रूव्ड हो चुके हो। आप जिस पर्सन को चाहते थे, आप जिस जॉब को चाहते थे, वो भी इम्प्रूव्ड हो चुका है, और अब जस्टिफाइड, लाइक नाउ यूनिवर्स आपको बोल रहे कि नाउ यू कैन गो फॉर दिस रूट, नाउ यू आर अलाउड टू गेट दिस पर्सन, नाउ यू आर अलाउड टू गेट दिस आउटकम, नाउ लाइफ ओपन अप हो जाएगा। सो दिस इज द टावर कार्ड। इट मीन्स कि आप पहले काम कर रहे थे, बट आपको कुछ चीज़ का डर था, जैसे कि फोबिया था, इनएक्सपीरियंस थे आप, और एक मेजर अवेकनिंग हो रहा है। सो शायद आप सोचे थे कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, शायद आप सोचे थे कि सोल पर्पस से आप बहुत दूर हो गए, शायद आप सोचे थे कि आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, बिकॉज कुछ चीज़ खोने के बाद, कुछ चीज़ से आप अलग होने के बाद आपको एक ऐसा एहसास आ रहा था कि शायद ज़िंदगी नाराज़ है आपसे, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे थे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ पिछले 2 महीने से काइंड ऑफ यू वेर नॉट अलाइंड, या फिर पिछले 2 साल से, या फिर पिछले 8 साल से हो सकता है, 8-10 महीने से हो सकता है। एंड नाउ अपने अंदर से आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, एंड करके अपने तरीके से अपने जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। लेट मी ऑल्सो सी इस जर्नी का आउटकम क्या हो सकता है।
Seven of Cups. Ten of Wands, okay. The Nine of Cups. So ये जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकेला नहीं होगा. सो बेसिकली क्या हो रहा था कि सेवन ऑफ कप्स आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे. सो ये जर्नी आपके जो खराब ऑप्शंस है उसको हटा देंगे और आपके कंफ्यूजन्स को एंड करेंगे. सो यू विल बी फोकस्ड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो पहला है कि ये जर्नी, ये जो मेजर जर्नी, मेजर लाइफ चेंजिंग हो रहा है, इसमें जो पथ को आप चूज कर रहे हो या फिर इसमें जो चीज़ आपके लाइफ में लौट के आ रहे हैं, ये आपको और फोकस बनाएंगे एंड आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको ख़त्म करेंगे. सेकेंडली, आपको अपने दम पे कुछ करना नहीं होगा बिकॉज फाइनली यू आर रीचिंग आउट टू योर सोल जर्नी. सो बेसिकली क्या है कि आप जैसे कि रॉन्ग पथ पे चले गए थे, खुद को अलग रखे थे, तो आपको एनर्जी नहीं मिल रहा था, आपको लाइफ में मोटिवेशंस नहीं मिल रहा था, आपको लाइफ बहुत फीका फीका सा लग रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी माइलस्टोन पे पहुंच नहीं पाओगे. बट जैसे आप इस चीज़ को डिस्कवर करोगे, जैसे आप अपने इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करोगे, जैसे आप अपने मेहनत से अपने सोल जर्नी को डिस्कवर करोगे, द टावर कार्ड मीन्स के जैसे आप अपने ओल्ड तरीका को चेंज करोगे और कंफर्ट जोन से बाहर आके और ब्रॉडली देखना स्टार्ट करोगे और अलग तरीके से देखना स्टार्ट करोगे, तब आपको ना ये जर्नी इतना हैवी नहीं लगेगा. सो जो बर्डन्स आपके कंधों में था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में था या फिर जो प्रेशर आपके कंधों में था, उसको रिलीज कर रही ये जर्नी. सो ये जो जर्नी हो रहा है, द सन एंड द टू ऑफ कप्स एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो टेम्परेंस आ रहे हैं, ये जो जर्नी आ रहे हैं, ये जर्नी आपके प्रेशर को कम करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्शंस फ्री रखेंगे. सो आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस रिमूव हो जा रहे हैं, जो रॉन्ग ऑप्शंस है. आपके लाइफ में जो प्रेशर आप ले रहे थे वो खत्म हो रहा है एंड आप के सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है. लाइक इट्स ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, नाइन ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेटिस्फेक्शन. सो कुछ लोगों को पसंद है अपना काम अपने तरीके से करना और कुछ लोगों को पसंद है ऑर्डर करके उस काम को करवाना. बट आप उनमें से हो जो अपना काम अपने तरीके से करना पसंद करेंगे एंड जो एक कोजी एटमॉस्फेयर पसंद करते हैं. और आपके लिए मेंटल फुलफिलमेंट या फिर मान लीजिए कि मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए जो मेंटल पीस का तलाश था, आपको वो मेंटल पीस मिल जाएगा. आपके सामने कोई ख़राब ऑप्शंस नहीं रहेगा, आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेगा, आपके जो प्रेशर था वो धीरे धीरे यूनिवर्स हटा देंगे एंड आपको सुकून मिलेगा. दिस इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल जर्नी यू आर अबाउट टू स्टार्ट. ये हो सकता है विद इन 2 आवर्स के अंदर ये रियलाइजेशन आ रहा है या फिर विद इन 2 डेज के अंदर ये रियलाइजेशन आ रहा है. एनीवे, आने वाले 24 आवर्स में यू आर गोइंग टू डिस्कवर द मेंटल पीस, यू आर गोइंग टू choose the right thing. Your huge pressure will be completely removed from your shoulder. So ऐसा लग रहा है कि आपको मुक्ति मिल रहा है. किससे? दर्द से. क्यों मुक्ति मिल रहा है? क्योंकि आपको ग्रेट विजडम मिल रहा है. तो जो ज्ञान आपको चाहिए था वो आपके पास नहीं था, इसीलिए इतना डिफिकल्ट हो रहा था अपने आपके जर्नी. अब वो ज्ञान आपको मिल रहा है तो आप गलत पथ को इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हो और अपना प्रेशर को भी रिमूव कर रहे हो और आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल सोलफुल फीलिंग आउटकम. इसी के साथ इस फाइल को ख़त्म कर रहा हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे. आई होप आप लोग ये फाइल एंजॉय किए हो. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन थैंक्स. एंड जब भी आप लिख रहे हो डिवाइन थैंक्स, तब आप यूकी ओना मदर को
सोच के डिवाइन थैंक्स लिखिएगा। ओके, मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट बाइक पे, आप लोग भी आ सकते हो। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, अगर आप मदर मॉरिगन को चूज़ किए हो, डेथ एंड मैजिक के इस कार्ड को चूज़ किए हो, लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, Hera the alliance, Hesta the home, and Ma Lakshmi with the fortune. Okay. I think यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने दिल के साथ बात करो, दिल के साथ जुड़ जाओ, because Hesta and Hera they are talking about home alliance। तो अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, लाइक रिलेटेड फैमिली प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, या फिर रिलेशनशिप में आपका दिल नहीं लग रहा था, या फिर मान लीजिए कि कोई घर नहीं बसाना चाहता था, लाइक आपके जो पर्सन है वो आपके सामने अगर नहीं आना चाहता था, तो माँ लक्ष्मी इज अश्योरिंग यू कि some good happy changes coming। so it's like death and magic मतलब क्या है कि आपका घर टूट गया था, बिजनेस बंद हो गया था, या फिर कुछ चीज कंप्लीटली क्लोज हुआ था। एंड मदर हेरा इंडिकेट कर रहे कि घर के कुछ चीज क्लोज हो गया था। ये हो सकता है कि फैमिली बिजनेस बंद हो गया था, या फिर फैमिली शॉप बंद हो गया था, या फिर जो बिजनेस के ऊपर आपका घर चलता था वो बंद हो गया था। अब यू आर क्रिएटिंग अ मैजिक, सो द मदर मॉरिगन इज रीस्टार्टिंग योर लाइफ। आपके साथ वो अलायंस में है। सो जो मैजिक आपके अगेंस्ट पे जा रहा था वो मैजिक आपके फेवर में जाएगा। इसके साथ साथ मेरे को याद आया, somebody did try to send a black magic। कोई आपके घर तोड़ने के लिए कोई ब्लैक मैजिक किया था, एंड मदर मॉरिगन उस ब्लैक मैजिक को जो आपको किए थे उस सेंडर के पास भेज दिए हैं। ओह माय गॉड, कोई आपके घर में माँ लक्ष्मी को हटाने के लिए कोई मैजिक किया था। सो somebody sent a magic ताकि आपके घर ना बस पाए, ताकि आपके घर में हमेशा कलेश होते रहे। और ऐसा हो सकता है कि घर टूट जाए, किसी का हिडन एजेंडा था कि आपका घर टूट जाए, शादी टूट जाए, दोनों के अंदर सेपरेशंस आ जाए। एंड मदर मॉरिगन आपको अपने दिल के पसंदीदा चीज के साथ अलायंस करवा रहे, जोड़ रहे। सो कोई दिल तोड़ने के लिए मैजिक किए थे और वो मैजिक काम कर रहे आपके फेवर में और दिल जोड़ जा रहे। आई फील यहाँ पे मदर हेस्ता एंड मदर हेरा इज सेइंग कि आपके घर जुड़ जाएगा, आपके बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। माँ लक्ष्मी इज विथ यू नाउ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्चुनेट रहेंगे आप। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी का ईवल आई लगा था आपको, इसीलिए कुछ लाइक बिजनेस बंद था, लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, बहुत नेगेटिव चीज दिमाग में आ रहा था, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर के बातें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रहा था। एंड नाउ मदर मॉरिगन इज ब्रिंगिंग माँ लक्ष्मी इन योर होम।
सो इसीलिए आप देखोगे कि आपके लव लाइफ भी खराब चल रहा था एंड प्रोफेशनल लाइफ भी खराब चल रहा था डिवाइन फेमिनिन, एंड बिकॉज आप अलाइन नहीं थे, या तो आप अपने मैजिक के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लाइक अगर यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस नहीं थे तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सडनली आप अपने मैजिकल जर्नी को बंद कर दिए थे, कुछ चीज का डेथ हो गया था, या फिर किसी के घर में किसी का डेथ हो गया था। ओ माय गॉड, घर में किसी का डेथ हो गया था और इसीलिए काइंड ऑफ आप लोग बिछड़ गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि यू आर रिकवरिंग फ्रॉम डेथ ट्रॉमा एंड अब आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि शायद दिल टूट गया था, अब आपको रिक्रिएट करना होगा मैजिक। और ऐसा हो सकता है कि अब जो पर्सन का डेथ हुआ है या फिर जिसका डेथ हुआ है वो स्पिरिट एनिमल बन के आपके घर में माँ लक्ष्मी को बुलाएंगे। सो इट्स लाइक के यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ लक्ष्मी। तो इसीलिए फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी आपको दिख जाएगा। घर को आप साफ किए हो, ऐसा हो सकता है कि आप घर को साफ नहीं कर रहे थे या फिर आपका तबीयत खराब हो गया था और अब आप घर को प्रोटेक्ट किए हो। सो अगर आप रिसेंटली कुछ मैजिक यूज किए हो या फिर प्रोटेक्शन रिचुअल किए हो या फिर हीलिंग किए हो अपने हार्ट चक्र के ऊपर, रूट चक्र के ऊपर, तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर आ गया है। बिकॉज कुछ गलत हैबिट, लेथर्जी के वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ पा रहे थे, एंड नाउ योर होम विल बी हैप्पी अगेन। सो हैप्पी होम आई कुड फील कि घर में सब खुश हैं, कुछ बढ़िया सा सेलिब्रेशंस हो रहा है, खुशखबरी आ रही है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी का न्यूज़ आ सकता है, एंड आपके लाइफ में एक फॉर्चुनेट चेंज आ रहे हैं। सो क्या होगा वो फॉर्चुनेट चेंज, कैसे घर में खुशी आएगा, कैसा मैजिक आपके फेवर में जाएगा, सब हम टैरो में देख लेंगे, टैरो से देख लेंगे कि क्या हो रहा है इस टाइम पे आपकी लाइफ में। ओके, लेट मी सी। Ace of Pentacles, the Moon, yes, the Four of Pentacles, sorry, Seven of Pentacles, the Four of Wands, that's why I'm saying. The Devil, I thought of it. Four of Swords, Page of Wands, Four of Pentacles, oh my God, King of Wands. Oh God, this is great. Now बात क्या है कि I think तबीयत बोल सकते हो, खास करके लिवर रिलेटेड चीज़, ब्लड रिलेटेड चीज़, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड चीज़, बोन रिलेटेड चीज़, घर में किसी का आर्थराइटिस किस्म के कुछ डिजीज़ कुछ हुआ था। ओके, एंड द डेविल एंड द मून मीन्स कि आप रिकवर कर रहे हो ब्लैक मैजिक से, आप रिकवर कर रहे हो कुछ नेगेटिव एनर्जी से। आई थिंक कि आप सही पथ पे थे पहले, और आप जब सही पथ पे थे तब आपको डराने के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कोई आउटसाइडर हो सकता है, कुछ किया ताकि आपका जो लक्ष्य है वो भटक जाए। सो ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए या फिर आपके घर को डिस्ट्रैक्टेड करने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी को सेंड किया गया था डिवाइन फेमिनाइन।
और वो नेगेटिव एनर्जी शायद आपके घर वालों में से कोई सेंड किए थे। एंड द थिंग इज कि आप काम कर रहे थे बट घर का मामला वैसे के वैसे ही था। तो ऐसा हो सकता है कि आप ओवरलुक कर रहे थे कि आपके घर में कुछ हो रहा है और आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, या फिर ब्लैक मैजिक को आप विश्वास नहीं कर रहे थे, या फिर आई फील लाइक कि आप घर के बारे में ना सोच के सिर्फ फाइनेंस के बारे में सोचे एंड इसी का फायदा कोई पर्सन उठा के आपको घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड किया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर ओके, ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 2, आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, वो आपके कार्मिक पर्सन था, ओके और वो कार्मिक पर्सन आपके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट किए थे। और वो कार्मिक पर्सन, ये मैरिड हो सकता है या फिर जो भी था, वो आपको शादी का प्रपोजल दिया था बट उसके आगे कुछ नहीं बोल रहा था। तो काइंड ऑफ आई फील कोई पर्सन आपको सिर्फ मतलब आपको बोल रहा था कि अभी शादी के लिए सही टाइम नहीं है, फ्यूचर में हम देखेंगे, फ्यूचर बताएंगे। सो आई फील कि कोई बहुत ही स्लो किस्म के पर्सन थे और जो आपको बंद करके रखा था घर में। जिसके वजह से काइंड ऑफ आप रोक लिए थे खुद को, या फिर जिसके वजह से आप कुछ काम को एंड किए थे। ऐसा आई फील कि समवन फ्रॉम योर लव लाइफ और समवन फ्रॉम योर फैमिली आपको आपके काम करने के लिए रोके थे, या फिर आपको रोक रहे थे आप अपना काम करने के लिए। एंड दे वेर मैनिपुलेटिंग यू। सो ऐसा हो सकता है कि आपके घर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर के अंदर कुछ सीक्रेट्स था। सो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे, इसके वजह से आपका काम अफेक्टेड हो रहा था, या फिर आपके घर में या तो आपका ब्रदर और सिस्टर के बीच में, या फिर आपके घर में अपने माता पिता के बीच में कुछ सेपरेशंस के बात हुआ था। आई फील कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिबेट्स भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी के लिए भी शायद कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कुछ पैसा है जो आपके नाम पे है बट वो अब आपको नहीं मिलेगा, वो फ्यूचर में आपको मिलेगा, और वो चीज़ पे किसी और का नज़र था। तो काइंड ऑफ कोई चाहता था कि आपको जो चीज़ मिलने वाला है वो आपको ना मिले, या फिर आप जो काम कर रहे थे वो आप ना कर पाओ, या फिर आप जो गोल को अचीव करना चाहते हो वो आप ना कर पाओ। इसीलिए कोई आपको बार बार डिमोटिवेट कर रहा था, डरा रहा था, एंड आप
आपसे बहुत कुछ ले रहा था और आपको बदले में कुछ भी नहीं दे रहा था। ये हो सकता है कि एक ऐसे कनेक्शंस जिसको प्लीज करने के लिए आप सिर्फ रोते गए, जिसके सामने परफेक्ट बनने के लिए आप रोते गए एंड आपने देखा कि वो वैसे का वैसा ही है और आप खुद को चेंज करके बैठे हो। एंड देन यहाँ पे बात आते हैं कि यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट सिचुएशंस। तो एक टॉक्सिक सिचुएशंस, जो घर का टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकता है, लव लाइफ का एक टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकता है कि आपके लवर के फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा जिद पे अड़े थे और उनके वजह से आपको वेट करना पड़ रहा था क्योंकि वो कुछ सीक्रेट्स को आपसे दूर रखे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आई एम गेटिंग अनदर थिंग, कि कोई पर्सन सीक्रेटली किसी और के साथ शादी कर लिए थे और वो बात आपको पता नहीं था, आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे एंड नाउ काइंड ऑफ आपको पता चल रहा है एंड ये चीज़ काइंड ऑफ आपको पता चला है शायद 4 वीक्स पहले या फिर 4 मंथ्स पहले, जो भी था। यहां पे आई कैन सी कि आपको फ्यूचर का लालच दिखा के कोई अपने पास रखे थे और कुछ गलत चीज आपको दे रखे थे। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जानबूझ के आपको सच नहीं बोला है, एक पर्सन आपको गलत चीज, गलत इंफॉर्मेशन हो सकते, गलत चीज दिए थे। सो इट्स लाइक के आपके पास्ट में आप कुछ चीज से ऑब्सेस्ड हो गए थे और वो चीज आपको लगा था आपके लिए अच्छा है एंड बट वो चीज आपके अगेंस्ट में था। आई कुड ऑल्सो फील कि ओ माई गॉड, नाउ आई कुड ऑल्सो फील कि कोई पर्सन आपको कुछ दिए थे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईवल। ओके, आपके घर में काम बन जाएगा, आपका घर अच्छा होगा, आपके सब कुछ सही होगा, और ये आपको वो नहीं दिए थे। मतलब वो जो चीज़ बेचे थे आपको या फिर वो जो चीज़ दिए थे आपको, वो सच में आपसे चीज़ों को छीनने के लिए वो चीज़ दिए थे। तो ओके, गॉट इट। नाउ द थिंग इज, कोई आपके ऊपर मैजिक किए थे या फिर गलत चीज सेंड किए थे या फिर आपके पास जो था उसको छीनने की कोशिश किए थे एंड नाउ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट स्पेस। द 4 of Swords means that you're getting healing, so you are slightly coming out divine feminine। इसीलिए द अलायंस कार्ड हेरा, मदर हेरा एंड मदर हेस्टा इज सेइंग कि आप बाहर आ रहे हो नेगेटिविटी के चंबल से एंड यू आर स्टार्टिंग योर ओन जर्नी, यू आर मेकिंग योर जर्नी एफर्टलेस। आई थिंक कि इस सिचुएशंस में आप रिकवर किए हो टॉक्सिक पर्सन से। ये हो सकता है कि कोई टॉक्सिक मेल, कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई टॉक्सिक फीमेल भी हो सकता है जो आपको बहुत डरा के रखे थे एंड उस डर की वजह से आप सो नहीं पा रहे थे, आप कंस्टेंट डर रहे थे एंड नाउ विद इन 4 to 5 hours आपको रिलीफ मिल जाएगा। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आपका होगा कि उससे आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा एंड
उससे आपका स्टेटस भी बढ़ेगा. सो आई फील कि आपको डराने के लिए कुछ किए थे या फिर आप खुद ही डर रहे थे कुछ सिचुएशंस को लेके, एंड सडनली आप उस डर को हटा पाओगे बिकॉज कोई पर्सन आके आपको मदद करेंगे आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में. ये कोई हीलर हो सकता है जो आपको बोल देंगे कि नाउ यू आर फ्री, या फिर आप मंदिर जाओगे या फिर माँ काली आके आपको मदद करेंगे. आई फील कि 4 ऑफ शॉर्ड्स मतलब आपको हीलिंग मिल रहा है. किससे? ब्लैक मैजिक से. किससे? टॉक्सिक पर्सन से. किससे? कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उससे. एंड हीलिंग जैसे ही आपको मिल रहा है वैसे आपके जो स्टक फेस था वो ओपन हो जा रहा है. सो इसीलिए आई एम सीइंग कि जिस तरीके से आप खुद को खो बैठे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कभी भी वो वाला सक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में सक्सेस का सीढ़ी जो था वो बंद हो गया है क्योंकि आपको गलत समझाया जा रहा था. कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे शिफ्टर भी हो सकता है. तो कोई नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी का रूप लेके आपको समझा रहा था गलत चीज, या फिर कोई नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव पर्सन के रूप लेके आपको गलत सलाह दे रहा था. एंड देन आप उस चीज को पॉइंट आउट करने वाले हो. सो यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट कि ओके आई एम फ्री फ्रॉम इट. मेरे को ऐसा सोचना नहीं है, वो मेरे को ये सोचने में मजबूर करे. तो कोई पर्सन आपको कुछ चीज़ सोचने में मजबूर कर रहे थे और नाउ आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको उसके तरीके से सोचना नहीं है, आपको अपने तरीके से सोचना है. और आप अपना तरीका खुद ढूंढोगे. मैं देख सकता हूँ कि छोटे मोटे ट्रैवलिंग तो ऐसा हो सकता है कि किसी दोस्त के पास आप जा रहे हो, कहीं दूसरे सिटीज़ पे जा रहे हो, और आप पहले सोचे थे कि आप चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और कुछ ऐसे चीज़ के आपको ऐसा लगा था कि आपके पास वो कभी नहीं आएगा. अब धीरे धीरे आप देखोगे कि लाइफस्टाइल भी बदल रहा है. कोई एक पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहा था, जो आप सडनली वो अजीब हो गए थे, सडनली बहुत रूड बिहेव किए थे, ईगो शो कर रहे थे, एंड सडनली वो आके पोलाइटली बात करेंगे. सो एक पॉजिटिव टर्न ले रहे हैं चीज़ें क्योंकि ब्लैक मैजिक रिमूव हो गया है, नेगेटिव एनर्जी चला गया है, एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू रियली डिजर्व. सो नाउ आपको अपना स्टेटस मिल रहा है, आपको अपना लुक्स वापस मिल रहा है, आपको अपना हेल्थ वापस मिल रहा है, एंड यू आर सिटिंग लाइक अ किंग. नाउ इसका आउटकम क्या हो सकता है? इस सिचुएशंस का आउटकम क्या हो सकता है? ओके, द हर्मिट, Queen of Swords, the King of Cups. So आप किसको एक पर्सन को, पर्टिकुलरली एक पर्सन को अल्टीमेटम दे रहे हो कि और मैं नहीं सह सकता हूं, और आप खुद को डिटैच कर रहे हो नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, आप सरेंडर कर रहे हो. एंड द हर्मिट का कार्ड मतलब क्या है? जहां पे आप खुद अलग हो रहे हो. ओके, जैसे कि बहुत हेक्टिक डे के बाद आप डेफिनेटली सिनेमा हॉल नहीं जाओगे, डेफिनेटली पार्टी नहीं करोगे, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है. वैसे ही आप एक टॉक्सिक पर्सन से ब्रेक ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि आइंदा मेरे से कांटेक्ट मत करो, बिकॉज द क्वीन ऑफ शॉर्ड्स मीन्स आपको पता चला है कि कौन सही कौन गलत, और अब आप अपने इंट्रोस्पेक्शन से चीज़ों को देख रहे हो, एंड आप अपने हॉबी, अपने पैशन, अपने जिंदगी को खुद नर्चर करने वाले हो. सो द थिंग इज, शायद आपको लग रहा था कि कोई पर्सन आपको कट ऑफ करके चले जाएगा बिकॉज वो आपको यूज किए हैं, बट
जैसे आप उस पर्सन को कंप्लीटली बोल दोगे कि आप एक्चुअल में कौन हो और आपको पता है कि वो क्या किए हैं, या फिर जब आप आवाज उठाओगे, जब आप उसको बोलोगे कि हाँ आप अकेले रह सकते हो, जब आप बोलोगे कि आई डोंट नीड योर असिस्टेंस, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई थिंक तब ये पर्सन सोच समझ के बात करेंगे. सो आई फील ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट. आई फील कि कोई पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहा था और कोई पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप उसके पीछे पागल हो जाओगे, लाइक आप उसके पीछे भागोगे, वो आपको नचाएगा, जो बोलेगा आप वो सुनोगे. एंड नाउ आपको काइंड ऑफ गाइडेंस मिल रहा है कि उसके पीछे पागल होने से बेटर है कि आप अपनी एनर्जी पे फोकस करोगे. सो अपने एनर्जी पे आप फोकस कर रहे हो. सो बेसिकली क्या है कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा था क्योंकि आपके मन में एक दो बार इस पर्सन का बात आ रहा था जो नो कांटेक्ट में है, या फिर एक दो बार इस पर्सन की बात आ रहा था जो आपके अनुसार बात नहीं कर रहे हैं, या फिर एक दो बार इस पर्सन का बात आ रहा था जो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, डरा रहा था. और ये इसीलिए डरा रहा था क्योंकि इनको लग रहा था कि आप कभी भी इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो. बट आप इस टॉक्सिक कॉर्ड को बोलोगे, यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रहा है कि आप इसको दिखाओगे कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई दबा के नहीं रख सकता है, और आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है. और जैसे आप बोलोगे वैसे ही मैजिक की तरह ये पर्सन सॉफ्ट होंगे. सो एक पर्सन बहुत गुस्से में थे जो आपके साथ बहुत सॉफ्टली बात करेंगे और फाइनली कम्युनिकेशंस होगा. एंड ऐसा हो सकता है यू आर चूजिंग बिटवीन टू पर्सन एंड आपका दिल जिसको चाह रहे हैं आप उसी को चूज करोगे. आई थिंक आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन आपके लिए सूटेबल है, और वो इसीलिए सूटेबल है बिकॉज हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, या फिर हो सकता है कि उसके पास जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है. बट वो पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे एंड वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट भी ठीक से नहीं दे रहे थे. सो राइट नाउ आप उस पर्सन को रिप्लाई नहीं दोगे जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते. रैदर आप बोलोगे कि नहीं, आई वुड लाइक टू मीट समवन हु कैन एटलीस्ट गिव me that attention I need, who can talk to me politely and who can give me respect. So I feel कि you are cutting off an Aries, Leo, Sagittarius person and you are choosing a Cancer, Scorpio, Pisces person. हो सकता है कि आप एक Libra हो, या फिर Gemini हो, या फिर Aquarius हो, या फिर you are dealing with a Capricorn and you are cutting a Capricorn out and you are choosing not to speak. Oh, okay, got it. So आपको ग्रुप नंबर 2, okay, ग्रुप नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि यू आर चूजिंग इमोशन ओवर लास्ट. गॉट इट. सो कोई पर्सन आपके लाइफ में इसीलिए आ रहा था ताकि आपको वो फिजिकली यूज कर सके, ताकि आपसे वो बहुत कुछ ले सके, एंड यू नो जो भी था वो काइंड ऑफ लस्टी था, और आप उस पर्सन को नो नहीं बोल पा रहे थे बिकॉज काइंड ऑफ यू गॉट कैरिड अवे. So the Queen of Swords means you were choosing honesty over this lust. You were choosing emotions over this lust. So you are choosing
your heart. You are choosing not to speak to those people. So यहाँ पे बात आते हैं कि you are cutting someone off because आपको लग रहा है कि उस person के साथ बात करके शायद वो सेम ही रिजल्ट होगा जो पहले हुआ था. सो यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक. आपने डिसीजंस ले रहे हो कि आप बात ही नहीं करोगे उस गलत पुराने पर्सन के साथ, रेदर आप वेट करोगे सही पर्सन के लिए, या फिर आप वेट करोगे लॉयल पर्सन के लिए. सो यू आर कटिंग ऑफ अ डिसलॉयल पर्सन क्योंकि आप बदल गए हो, आपके पास अब स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपके पास अपने खुद का इंट्रोस्पेक्शन है. पहले आपका हालत खराब था और कहीं ना कहीं उस खराब हालत का ये पर्सन इस्तेमाल किए थे. सो यू आर कटिंग दैट पास्ट ऑफ एंड यू आर वेटिंग, और मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन, और मे बी यू आर चूजिंग नॉट टू स्पीक टू दैट. आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो, आप क्लियरली उस चीज़ को ऑफ कर रहे हो ताकि आप सही डिसीजंस ले सको, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ. ओ माय गॉड. सो ग्रुप नंबर 2, डेथ एंड मैजिक मीन्स कि जैसे आप अपना दिल को चूज करोगे, जैसे आप मोरालिटी को चूज करोगे, जैसे आप अपने इमोशंस को चूज करोगे ओवर लास्ट, वैसे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रहे हैं. सो ऐसा हो सकता है कि माँ लक्ष्मी इसीलिए नहीं आ रहा था बिकॉज आप किसी गलत पर्सन को, गलत चीज को अट्रैक्ट कर रहे थे. ओके और काइंड ऑफ कोई मैजिक करके आपको उनके करीब रखे थे. यस, गलत होने के बावजूद भी आप वो काम को कर रहे थे. हो सकता है कि उस काम पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व था, हो सकता है कि पास में इसके साथ आपका एक सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है और अब यू डोंट वांट टू रिपीट. सो कोई एक पर्सन को आप कट ऑफ कर रहे हो और आप अपने घर को बचा रहे हो, और माँ लक्ष्मी इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ओ माय गॉड. सो बेसिकली क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स यू आर गोइंग टू बिकम अ लॉयल हार्ट एंड यू डोंट वांट एनी मोर ड्रामा बिकॉज ऑलरेडी आप ड्रामा देखे हो. आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हो. आप बोल रहे हो कि अकेले रहना बेटर है दूसरे तीसरे लोगों के साथ बात करने से. I think you are choosing silence. I think you are choosing the right thing. I think you are becoming diplomatic, but still you are not replying to the negative people. So I think आप realigned हो रहे हो अपने सोल पर्पस के साथ, और I think आपके लाइफ में आप एक सही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो गलत पर्सन को छोड़ के. सो ग्रुप नंबर 2, बहुत ही जल्दी सही पर्सन के साथ कम्युनिकेशंस हो जाएगा. और यहाँ पे एडवाइस दे रहे टैरो आपको कि बहुत गलत पर्सन इस टाइम पे आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. वेल, सेक्सुअल एनर्जीज को आइडेंटिफाई करके कट ऑफ करिए, इमोशनल एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए एंड चूज द राइट पर्सन. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन मैजिक बिगिंस, दैट्स इट. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन. एंड मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे. आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ. हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3. सो अगर आप मामा कोचा को चूज़ किए हो, वाटर एनर्जी को चूज़ किए हो, लेट मी सी आपके लिए देविया यानी कि डिवाइन गॉडेसेस आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे. क्या मैसेजेस दे रहे हैं? ओके, द फर्स्ट मैसेज इज मामा किला. ओके, द मून. द सेकेंड मैसेज, ओ वाओ, सेरेडिन, पोटेंशियल. Rhea, the flow. Okay,
This is incredibly great. So the message is you are flowing in a right way. एक कहावत है ना, go with the flow. The water मतलब क्या है कि water means emotions, okay? तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने इंट्यूशंस एंड इमोशंस को कनेक्ट करना है दोबारा. ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ अभी बहुत बुरा दिख रहा है या फिर जो चीज़ अभी बहुत ऑर्डिनरी दिख रहा है, हो सकता है कि उस ऑर्डिनरी चीज़ के अंदर एक पोटेंशियल है एंड ये पोटेंशियल आपको एक पॉजिटिव फ्लो में लेके जाएंगे. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स. सो यहाँ पे बात आते हैं कि यूज योर इमोशंस, यूज योर माइंड. वाटर मीन्स यू आर a sparkling energy. Yes, you are made of magic. आप मैजिक से बने हो, आप इंट्यूटिव हो, आपकी एनर्जी चारों ओर स्प्रेड है और आपके इंट्यूशंस हमेशा आपको सही सलाह देते हैं. सो ऐसा हो सकता है आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, ओके, एंड विच इज़ गुड फॉलो करना, बट नाउ योर इंट्यूशन इज सेइंग टू बिलीव समथिंग. आपके इंट्यूशंस आपको कुछ बोल रहे हैं कुछ चीज़ को बिलीव करने के लिए. आपके इंट्यूशंस आपको कुछ नए तरीका के बारे में बोल रहे हैं, कोई नए पर्सन के बारे में बोल रहे हैं या फिर इस सिचुएशंस के एक नए आउटकम के बारे में बोल रहे हैं. वेल, जो भी आपके मन आपको कुछ बोल रहे हैं उसको सुनिए, क्योंकि उस चीज़ के अंदर पोटेंशियल है और आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना है. द फ्लो मतलब आपको वाटर फ्लो को रोकना नहीं है. सो आप अगर किसी पर्सन को प्यार कर रहे हो, जस्ट आप करते रहो. अगर आप कोई काम को कर रहे हो, रोको मत. वाटर फ्लो को आप रोक नहीं सकते हो. यस, इस वाटर फ्लो के अंदर पोटेंशियल छुपा है. सो बेसिकली क्या है कि आप खुद के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ सोच रहे थे बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हो सकता है, ओके, हो सकता है कि अब चीज़ें बुरी तरीके से फेल हुए हैं. आप जिस तरीके से कुछ चीज़ को सोचे थे कि टर्न आउट करेंगे या फिर जिस तरीके से लाइफ को सोचे थे, जिस तरीके से इस सिचुएशंस को सोचे थे कि बहुत बढ़िया आउटकम लेके आएगा, वेल हुआ नहीं. अब कौन जिम्मेदार है, यूनिवर्स या फिर आप? नो, आप भी जिम्मेदार नहीं हो, यूनिवर्स भी जिम्मेदार नहीं है. द रीज़न इज टाइम. क्योंकि पूर्णिमा से अमावस्या में 15 दिन लगता है और हर मून फेज हर रात के टाइम पे भी समझ में आता है. सो बेसिकली क्या है कि मामा खिला यही बोल रहे कि जो चीज़ अंधेरे में दिखता नहीं है वो चीज़ उजाला में दिखता है. ऐसे ही बहुत सारे हिडन पोटेंशियल छुपा है जो आने वाले टाइम पे पता चलेगा. सो आप जो काम कर रहे हो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अभी आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, अभी आपको रिलेशनशिप पे कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है और अभी आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है आपको अभी. बट अगर आप मन से इस सिचुएशंस को सुनोगे या फिर अपने मन को बिलीव करोगे, अपने मन से कुछ चीज़ को पढ़ोगे और अपने तरीके से कुछ चीज़ को पढ़ोगे, दूसरों के ब्लाइंड फेथ से नहीं, दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करके नहीं, तो आपको एक इजीली पथ दिख जाएगा. मदर रेया इज सेइंग कि आपको डिस्कवर करनी है खुद के पथ और आपको खुद ही अपना पथ को चुनना है. वेल, आप किसी चीज़ को रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो बट पूरा बुक आपके अंदर है. वो चीज़ को, आपके इंट्यूशंस को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता है. एंड that's what makes you a very intuitive person. क्योंकि यू आर मेड ऑफ मैजिक. आप मैजिक से बने हुए हो. आपके इंट्यूशंस कुछ कहते हैं. हो सकता है कि कोई पॉपुलर हीलर, हो सकता है कि कोई पॉपुलर टेरर रीडर, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पर्सन कुछ प्रेडिक्ट किए थे. वेल, वो अपने हिसाब से प्रेडिक्ट किए थे बट गॉड सबको एक ही एनर्जी दिया है, गॉडेसेस सबको एक ही एनर्जी दिया है. सो जो एनर्जी फ्लो आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर में भी है. तो यूज योर माइंड वाइजली टू गेट दैट एनर्जी फ्लो. आप गलत तरीके से सोच रहे थे, नेगेटिव तरीके से सोच रहे थे, सिर्फ अंधेरे की तरफ देख रहे थे, बट आपके
इस एनर्जी में पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है, और कैसे उस पोटेंशियल को आप डिस्कवर करोगे और क्या होगा रिजल्ट्स, ये हम टैरो से देख लेंगे। लेट मी सी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। मैसेज फ्रॉम टैरो, मैसेज फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन। Okay. The first card, Three of Swords. Okay. The second card, Knight of Pentacles. Okay. Six of Pentacles, third card. Nine of Wands, fourth card. Ten of Pentacles, fifth card. Six of Swords, Wheel of Fortune, Ace of Wands. Clearly it is shown. Now, Three of Swords, expectations. Three of Swords का मीनिंग क्या है? जब यूनिवर्स के पास उसका जवाब नहीं रहता है। लाइक कौन क्रिएट करता है थ्री ऑफ शॉर्ट्स? हम क्रिएट करते हैं थ्री ऑफ शॉर्ट्स। क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि टू ऑफ शॉर्ट्स, जब हम इनडिसिसिव हो जाते हैं, जब हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और जब हम बहक जाते हैं। वैसे ही कुछ सिचुएशंस हुआ जब आपके वाटर फ्लो कुछ ज़्यादा सोचे थे और आपको थ्री ऑफ शॉर्ट्स मिला। लाइक जब यूनिवर्स आपको बोल दिया कि नहीं, उस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचो, एंड देन लाइक यू फेल्ट बैड, यू क्राइड आउट कि ऐसा क्यों हुआ। But every three of swords makes you a strong person, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके हर्ट के अनुसार सही नहीं था। सो लाइक ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ज़्यादा हर्ट भी आप होंगे, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट ना। आप बहुत कैजुअली सोचे थे, बहुत अच्छे तरीके से सोचे थे, एंड आप सोचे थे कि ओके, कुछ चीज को दिल से सोचे थे आप, कुछ चीज को दिल से सोचे थे कि ओके, लेट मी गिव माय एंटायर हार्ट। मैं मेरा पूरा दिल से कुछ चीज को करूंगा, मेरा पूरा प्यार से कुछ चीज को करूंगा, अपने दिल से कुछ चीज को बिलीव करना चाहते थे किसी पर्सन को, किसी चीज को, किसी जॉब को, एंड यू फेल्ट इन लव, यू लाइक आप उस कॉन्सेप्ट पे अपना दिल दे बैठे। लाइक आप किसको, लाइक ऐसा हो सके कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई चीज पे अपना दिल दे बैठे, एंड देन यू गॉट द रियलिटी चेक भाई कि दिस इज नॉट योर्स। लाइक जब यूनिवर्स आपको बोल देता है कि नो दिस इज नॉट योर्स, तब आपको बुरा लगता है। तो कुछ चीज बहुत करीब था आपका और वो चीज खो गए थे, वो चीज नहीं मिला आपको, सेटबैक हुआ आपका, एंड देन वहां से आप प्रैक्टिकल बने। सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, पोटेंशियल ढूंढ रहे थे, एंड मम्मा किला काइंड ऑफ गॉट यू देयर कि लाइक आपको डार्कनेस का स्वाद जब मिला तब आप प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट किए। पहले आप क्या सोचे थे? आप दुनिया बदल देंगे, आपके अंदर आप कुछ ऐसा चीज़ अपने लाइफ में लेके आएंगे जो सबसे अलग होगा। बट आपको क्या सीख मिला कि नो, लेट्स बी टू मच प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल बने। कैसे प्रैक्टिकल बने? खुद को कंट्रोल किए, ग्राउंडेड हो गए कि ठीक है अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वंस यू गॉट द हार्ट ब्रेक, देन एंड देयर यू बिकम कंपैशनेट। सो लुक एट दैट, थ्री ऑफ शॉर्ट्स। आप किसी चीज़ को दिल के बहुत करीब रखे थे बट वो नहीं मिला, तब आप क्या किए? तब आप चलना स्टार्ट किए लाइफ। जैसे आप लाइफ को चलना स्टार्ट किए वैसे आप जेनरस हो गए, आप चीज़ों को बांटना स्टार्ट किए, आप चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट किए। क्यों शेयर करना स्टार्ट किए? क्योंकि आपको पता चला कि जितना शेयर आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। बट आप पहले क्या सोच रहे थे कि आपके दिल के लिए कुछ चीज़ खास है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए कुछ अनोखा चीज़ ढूंढ रहे थे जो शायद यूनिवर्स के पास भी जिसका जवाब नहीं था। एनीवे नाउ, जैसे आप एक स्टेबल मूव लिए हो,
वैसे ही आप जेनरस हो गए एंड आप एनर्जी को स्प्रेड करना स्टार्ट भी किए. सो राइट नाउ योर गुड कर्मा इज मेकिंग यू अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. सो बात यह है कि आप रिजेक्टेड हुए, आपका काम रिजेक्टेड हुआ, आपका प्यार रिजेक्टेड हुआ, आपको कोई वैल्यू नहीं दिए क्योंकि आप इमोशनली कुछ चीज को सोच रहे थे. नाउ आप प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट किए हो. नाउ आप जेनरस होके सोचना स्टार्ट किए हो. नाउ आप सबके लिए सोचना स्टार्ट किए हो. एंड काइंड ऑफ जो चीज फ्रीली गिव अप करते हो, लाइक जो चीज फ्रीली आप लोगों को देते हो, वही चीज आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम odd decisions, I think आप गुड कर्मा को चूज किए हो. सो लाइक ऐसा है कि आपका कोई दिल तोड़ा था और आप रिवेंज लेने के लिए बैठे थे और आपने बहुत कोशिश की रिवेंज लेने के लिए बट नहीं मिला आपको, और आप उसके चक्कर में कुछ भी काम नहीं कर पाए. अब उस चीज़ को अपने दिल से निकाले हो, लाइक रिलीज किए हो, प्रैक्टिकल बने हो, काम करना स्टार्ट किए हो, लोगों को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किए हो और कर रहे हो, एंड अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो. सो लाइक ऐसा हो सकता है कि आप प्यार का तलाश कर रहे थे. अब डिवाइन फेमिनाइन यू आर लिटरली लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, अ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ग्राउंड. यू आर लिटरली मेकिंग योरसेल्फ पावरफुल. तो यहाँ पे क्या है कि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि शायद लोग आपके लुक्स को देख के अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ लुक्स ही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि प्यार के सिवा आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो. आई फेल्ट लाइक आपके प्रोफेशनल लाइफ बहुत डाउन चल रहा था, या फिर कभी भी आपको प्रोफेशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. इसीलिए प्यार ही एक ऐसा लौता चीज़ था जिस पे आपका थोड़ा बहुत उम्मीद था. आपको हमेशा से लगता था कि आप एक बहुत ही रोमांटिक क्रिएटिव पर्सन हो और रोमांस क्रिएटिविटी ही आपको डिफाइन करते हैं, और आपने लाइफ में पैसे के लिए कुछ नहीं सोचे. बट अब आपके लाइफ आपको लेके जा रहे हैं एक नई दिशा पे जो बहुत बोरिंग सा है, जिसमें कुछ खास क्रिएटिव तो नहीं है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल दिशा है. बट इसमें आपका बेनिफिट होगा, बिकॉज आई फील शायद क्रिएटिवली सोच के या फिर क्रिएटिव पथ को चूज करके आपको जो चीज मिला था वो आपके लिए काफी नहीं था. अब आप क्या कर रहे हो? अब आप धीरे धीरे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. सो पहले आप क्या करते थे? आप पहले एक स्ट्रॉन्ग साथी ढूंढते थे, बिकॉज आपको लग रहा था कि दोनों मिलके आप बनाएंगे कुछ, और आप जहां पे भी ढूंढने के लिए जाते थे वहां पे आपको हार्ट ब्रेक मिलता था. नाउ व्हाट यू आर डूइंग डिवाइन फेमिनाइन, अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, अब आप खुद का साथी बन रहे हो. और ऑफ कोर्स सिंस आपको एक बार मिला है हार्ट ब्रेक, तो जो लोग दुखी है आप उनको मदद कर रहे हो. ऑफ कोर्स यू आर एडजस्टिंग अ लॉट बिकॉज 9 ऑफ वांड्स, आपको तकलीफ हो रहा है, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे, बट फिर भी आप लड़ने के लिए तैयार हो. इनफैक्ट इस टाइम पे आप अपने इस ये बैंडेड को देखिए, सर पे बैंडेड लेके भी आप खड़े हो. लाइक आप
अपना जगह नहीं छोड़ोगे। और यही डिटर्मिनेशंस है आपके पोटेंशियल। सेरेडियन यही बात बोल रहे हैं। सो लाइक आप अपने दम पे बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हो जा रहे हो। सो पहले क्या हो रहा था, शायद आप मेहनत कर रहे थे बट मेहनत को आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे थे। लाइक आप एक चीज़ को सोचने में बहुत टाइम लगा रहे थे या फिर कोई काम को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर रहे हो। आप चीज़ों को मिल बांट के करने की प्रयास कर रहे हो। आप दूसरों की खुशी में आप अपना खुशी ढूंढ रहे हो। इसीलिए द 9 ऑफ वांड्स आपको अपने कर्मों के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। सो डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल एरियाज को क्रिएट करने वाले हो और आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंस को फाइनेंशियल बेल्ट को बनाओगे, फाइनेंशियल फाउंडेशंस को बनाओगे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपको गुड कर्मा की वजह से आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किए हो, उस पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, बट नाउ यू आर गोइंग टू स्टे ऑन योर ओन पाथ। सो लाइक ऐसा है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट लिया था। यूनिवर्स को लगा था कि शायद आपका दिल टूट जाएगा और आप भटक जाओगे। यहाँ पे दिल टूटने के बाद भी आप अपने मोरालिटी, अपने उसूल, अपने गुड कर्मा को मेंटेन करके रखा। ओके, लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आपके पास कुछ नहीं था, फिर भी आपने मदद की दूसरे पर्सन को, और जैसे आपने मदद किए आपके पास कुछ नहीं बचा, एंड आप ये सोच के मदद किए थे कि सामने वाले पर्सन बहुत नीडी है, उसको मेरे से ज़्यादा भी उसका पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हें आपने दे दिए। बट एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आपको कुछ नहीं मिला और आपके पास जो भी बचा कुचा था वो भी चला गया। एंड आपको ऐसा लगा कि भाई जब से मैंने वो, मतलब मैं तो कर ही जा रहा हूँ बट मेरा हालत तो दिन पे दिन बहुत ख़राब होता जा रहा है। शादी शायद टूट गया आपका, बैंकक्रफ्ट हो गए आप, सब नेगेटिव चीज़ एक साइड पे हो गया, लाइक जो भी सेविंग्स तक चला गया। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन जिसको आप मदद किए थे, दैट पर्सन केम, एंड वो पर्सन आके आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लाइक जॉब, आपका घर, आपको तबीयत, सब कुछ फिट किया, और वो आपको बोले कि पता है उस दिन आपने मदद किए एंड उसकी वजह से वो अपने लाइफ में टॉप कर गए, और आज आप इस हालत पे हो तो आपको भी ये टॉप में बनाएंगे। सो फ्रॉम जीरो यू आर गोइंग टू बिकम हीरो नाउ। इट्स लाइक जो कर्मा आप किए थे दूसरों को बचाने के लिए सेल्फलेसली, वो कर्मा का 10-fold रिटर्न्स आपको मिलेगा। सो क्या हो रहा है, आप फाइनली सोच पा रहे हो आगे बढ़ने के लिए। सो यू वेर स्टक, बट आपके गुड कर्मा आपको लेके जा रहे हैं एक नए दिशा के तरफ, जिस दिशा हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब फॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी को आपको मिल सकता है, या फिर कोई बाहर का रिश्ता आपको आ सकता है, या फिर आप खुद अपने लाइफ को एक अलग दिशा पे लेके जाओगे। वॉट एवर इट इज, आपके गुड कर्म आपको जिंदगी का बेस्ट रिटर्न गिफ्ट्स देंगे। इस सिचुएशंस में विद इन टुमारो ऑल्सो बाहर से कॉल आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आप कहीं पे जा सकते हो,
आप कुछ चीज़ को खरीदने के प्लान कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कंप्लीट हो सकता है, एंड एक ऐसा मेजर इंसिडेंट होगा, उसके बाद से लाइफ बदल जाएगा. सो इट्स लाइक के ग्रुप नंबर 3 चीज़ें बहुत डार्क था, उसमें भी आप लोग मतलब आप दूसरों को मदद किए, एंड वो मदद आपके लाइफ में अब आएगा और आपको टॉप पे लेके जाएगा. सो इट्स लाइक ऐसा हो सकता है कि someone from your past coming back, or you are eventually gonna meet a new person from a different state, from a different country, and I feel कि आप कभी नहीं सोचे थे कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन सच में आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होगा. ऐसा हो सकता है कि आप प्यार के मतलब हार्ट ब्रेक की वजह से किसी को प्यार का इजहार नहीं किए हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आपको प्रपोज करेंगे, बिकॉज यू आई थिंक कि आप डर रहे थे प्यार से. यू वेर अफ्रेड ऑफ लव, यू वेर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, इसीलिए दोस्ती ना खरा वो, इसीलिए आपने प्रपोज नहीं कर रहे थे, आप फ्रेंडली रख रहे थे रिलेशनशिप को. अब उस फ्रेंड धीरे धीरे चेंज होके आपके अट्रैक्टिव दोस्त बनेंगे. आपके रिलेशनशिप में मैं ये भी देख सकता हूँ सेक्सुअल एनर्जी बहुत कम था, बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप लोग ले रहे थे कि आप फ्यूचर लाइक आपका दिमाग खराब हो रहा था, और कितना भी फ्यूचर के बारे में सोचे थे कुछ नहीं हो रहा था. नाउ आप लोग प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे. आप दोनों के बीच में एक ऐसा पॉजिटिव टर्न आ रहा है जहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे न्यू बिगिनिंग होने वाला है. आप अपने फ्यूचर पोटेंशियल को देख सकते हो. कहीं ना कहीं आई कुड फील कि जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन की तरफ से एक्शंस दिख जाएगा. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस पे हो तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस एक परमानेंट कनेक्शंस पे बदल सकता है. What I can say right now कि separations खत्म हो रहा है, या फिर आप अपना थॉट प्रोसेस जैसे चेंज किए हो, जिस तरीके से आप दूसरों को मदद किए हो, वो मदद 10 फोल्ड होके आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. आई फील कि ऑल ऑफ अ सडन कोई पर्सन आपको बोलेंगे कि वो आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और शायद आपको पहले से पता था कि ये पर्सन आपको प्यार कर सकते हैं, ये पर्सन कुछ सोचते. तो पोटेंशियल कनेक्शंस फ्यूचर परमानेंट कनेक्शंस में बदल रहा है. तो कुछ पोटेंशियल इनकम परमानेंट इनकम में बदल रहा है, पोटेंशियल हैप्पीनेस परमानेंट हैप्पीनेस में बदल रहे हैं. लेट मी सी क्या रिजल्ट्स आ सकता है इस टाइम पे, क्या पॉजिटिव चेंज आ सकता है इस टाइम पे. ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या पॉजिटिव चेंज आ सकता है इस टाइम पे, क्या पॉजिटिव चेंज आ सकता है इस टाइम पे ग्रुप नंबर 3 के लिए. एस ऑफ पेंटिकल्स, Hermit, the moon. So it means कि आपको intuitively spiritual blessings मिलेगा, एंड ancestors related कोई प्रॉपर्टी अगर है, या फिर कोई पुराने ओल्ड हाउस है, उसको आप इधर रीमास्टर कर रहे हो, रीबिल्ड कर रहे हो, या फिर उसको बेच के आप कुछ लमसम अमाउंट कमा रहे हो, या फिर कोई सीक्रेट सेपरेटेड पर्सन, लाइक कोई सेपरेटेड पर्सन है बट आपके साथ सीक्रेटली वो पर्सन बात कर रहे थे, अब दे आर गोइंग टू गिव यू अ फुल एंड फाइनल कमिटमेंट. आई फील कि डर खत्म हो रहा है. आई फील
अपना इंट्यूशंस, मामा किला एंड द मून, द टू कार्ड इज देयर. सो आपके इंट्यूशंस आपको सही पथ पे लेके जा रहे हैं. Probably you are attracting a Taurus, Virgo, Capricorn, या फिर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस. ओके, कुछ पैसा आ रहे हैं फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ फार सोर्स. दूर से कुछ पैसा आ सकता है यहाँ पे, या फिर कोई पर्सन आपसे डिटैच थे, अब वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे. सो आपको लग सकता है कि दे आर डिटैच्ड, आपको लग सकता है दे आर इमोशनली अनअवेलेबल, बट दे आर इनटू यू. आई थिंक कि कोई रिश्ता भी फिक्स्ड हो सकता है, बिकॉज बहुत दिन से किसी ने बात नहीं किया, या फिर किसी के परिवार ने आपके साथ बात नहीं किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये लोग बात करेंगे. ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बारे में एस्ट्रोलॉजर से पूछा है कि वो मतलब किसी के फैमिली मेम्बर्स आपको ना बोल के एस्ट्रोलॉजर से पूछा है कि आपका जन्म कुंडली क्या है, एंड दे गॉट द गुड न्यूज़. सो आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलेगा. और द हर्मिट, मतलब जिस चीज़ के साथ आप सेपरेटेड हो गए थे, वही चीज़ आपके लाइफ में लौट के ब्लेसिंग्स देंगे आपको. सो कुछ बढ़िया ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है. उसके साथ साथ कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा. जो अनसर्टिनिटी था वो चला जाएगा. आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. क्या ऑब्स्टिकल्स? ओवरकमिंग लोनलीनेस, ओवरकमिंग अनसर्टिनिटी. सो आपके इनकम स्टेबल हो जा रहा है, आपके बिजनेस स्टेबल हो जा रहा है. दैट्स कॉल्ड रेया. और हो सकता है कि आपको हमेशा से जो लग रहा था कि उस पर कुछ कनेक्शंस बनेगा, या फिर आप जो चीज़ को चाह रहे थे मन से कि आई वॉन्टेड इट बैडली, एंड दैट थिंग इज कमिंग सीक्रेटली. सो कुछ सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, जस्ट बिकॉज यू आर लॉयल, just because you are true to your path. And Mother Moon, just like Mama Kila, is all about getting that real thing, you know. जैसे कि देखो, अगर कोई पर्सन इंट्यूटिव होते हैं तो वो तो इंट्यूशंस का कोई रिजल्ट्स या फिर कोई सबूत तो नहीं दिखा सकते हैं. ये सब इंट्यूटिव सोच है, बट इंट्यूटिवली हम लोग सही सोचते हैं, राइट? ऐसे ही ग्रुप नंबर 3, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक सम अनएक्सपेक्टेड टर्न आएगा, सम अनएक्सपेक्टेड चांस आएगा, बिकॉज ऐसे कुछ चीज़ खत्म नहीं हो सकता है, ऐसे कोई पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा सकता है. आई थिंक विद इन टूमोरो, मैक्स टू मैक्स विद इन द डे आफ्टर टूमोरो, you are going to get a good news from a separated person, from a divorced person, or from the person you are separated. और वो न्यूज़ सुन के आप अपने फ्लो में वापस आओगे. सो समथिंग हैज़ हैपेंड, समथिंग गुड हैज़ हैपेंड, जिसके बारे में आपको पता नहीं है. यू आर अबाउट टू लिसन दैट, यू आर अबाउट टू हियर दैट. ओके, आप सुनने वाले हो वो चीज़, और जैसे ही सुनोगे वैसे आपका जो भी डार्कनेस था, जो भी अनसर्टेनिटी था, वो ख़त्म हो जाएगा. एंड आपको पता चलेगा कि आप ब्लेस्ड हो, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, आप अपने सही पद पे हो. सो ऐसा हो सकता है कि आप कोई साइन मांग रहे थे यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स एक साइन दे दो एंसेस्टर्स से, माँ काली से, डिवाइन फेमिनाइन से, और वो साइन आपको मिला भी था, बट क्या वो सच्ची में आपको साइन मिला है और नहीं? यू आर बिट डाउटफुल. आप कुछ चीज़ को लेके डाउटफुल थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कभी नहीं मिला था. फॉर द फर्स्ट टाइम वो चीज़ जब मिलेगा आपको, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, और आपको पता चलेगा कि यस, योर इंट्यूशन वाज राइट. सो आपको अपना इंट्यूशंस पे भरोसा नहीं था, आप खो गए थे, आप नर्वस हो गए थे, बट यू आर गोइंग टू गेट बैक ऑन द ट्रैक. आपको अपना इंट्यूशंस पे आप भरोसा करोगे, कितना भी डार्क एनर्जी क्यों ना है, आप
उस पे उजाला भरोगे एंड मैं ये देख सकता हूँ कि एनलाइटमेंट, तो शायद आप फॉरगिव कर रहे हो और एक नए पथ को डिस्कवर कर रहे हो, दूसरों को वो पथ दिखा रहे हो एंड अपने फैमिली को आप लीड कर रहे हो। सो आप अपने फैमिली को अनसर्टिनिटी से एक सर्टेन पथ पे लेके आ रहे हो, आप खुद को अनसर्टिनिटी से एक सर्टेन पथ पे लेके आ रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप डार्कनेस से ब्राइटनेस पे आ रहे हो, और डार्कनेस पे आप इसीलिए गए थे बिकॉज कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रहा था, अब चीज़ें काम करना स्टार्ट हो जाएगा एंड तब आपको लगेगा कि यस यू हैव टेकन अ गुड डिसीजंस, और तब आपको लगेगा कि ओके यही आपके लाइफ पथ है और इसी को आपको फॉलो करना है अपने तरीके से। सो यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो समवन ब्लाइंडली, यू आर गोना फॉलो योर ओन इंट्यूशंस, यू आर गोना फॉलो योर ओन गट फीलिंग एंड आपको जो अभी नहीं दिख रहा है वो फ्यूचर में मिलेगा। सो इट्स अ मैसेज कि गो विद द फ्लो, आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा, जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट किए थे वही आपको मिलेगा। इट्स लाइक कि डोंट स्टॉप, डोंट लिसन टू योर फियर, अपना दर्द, अपने फियर, अपने डर और अपने दर्द को मत सुनो, अपने विश्वास, अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखो। ओके इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय किए हो इस रीडिंग को। अगर आप एंजॉय किए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन पोटेंशियल बोल के एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली चैरोट अनिर्बन। आई होप आप लोग एक नए पथ दिख पा रहे हो इस रीडिंग से। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मैं मिलता हूँ कल।